हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का निफ्टी वीकली अपडेट में। तारीख नोट कर लीजिए, सबसे पहले डेट नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम डिस्कस करने वाले हैं। डेट है 25 जुलाई 2021। इसके अंदर अब हम स्क्रीन पे चलेंगे, देखेंगे निफ्टी ने क्या मूवमेंट करी है। अगेन ये सारी चीज़ें मैं ना टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट करता रहता हूँ, तो अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसकी सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है, सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है 2000 रुपीज़ की। एक एंट्री बैरियर क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही मिनिमल फ़ी रखी गई है और उसके अंदर आपको पोस्ट मार्केट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एक्स्ट्रा कंटेंट, मेरे खुद के जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं बहुत बार, वो सब उसके अंदर आपको मिलती हैं। एंड कहीं ना कहीं आप एक बेटर इन्वेस्टर, बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। इनफैक्ट जो पोस्ट मार्केट अपडेट्स आते हैं वो किसी ना किसी एक पॉडकास्ट फॉर्म में आते हैं, ऑडियो नोट्स के तरीके से आते हैं, तो आप अपना काम करते हुए भी उनको लगा के बस सुन सकते हैं। एंड कभी कभी तो इतने लंबे हो जाते हैं, लाइक मेरे को ध्यान है अभी लास्ट वीक आई थिंक मैंने एक बनाया था तो वो हाफ एन आवर का हो गया था। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसाइट्स वगैरह जब मैं शेयर कर रहा होता हूँ तो वो लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं पॉडकास्ट फॉर्म में ही उनको बना के वहाँ पे डालता हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्या लग रहा है आगे आने वाले हफ्तों के लिए इनके लिए, और वहीं पर फिर वीडियो को कंक्लूड भी करेंगे। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और हो सकता है आप मुझसे ये सुन के बोर हो गए हो, बट ये इसी चैनल में चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी ये इधर उधर ही घूमेगा। क्यों? फिर डोजी मार दी, देखो ऊपर गया तो रेजिस्टेंस पे टकराया, डोजी मार दी, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी समय बिताने की बारी है इसकी, और समय बिता रहा है, पिछले 1.5 महीने से तो बिता ही रहा है। निफ्टी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगर ये लेवल आपका 15,625 का टूटता है डिसाइसिवली, देखो यहाँ पे भी नहीं टूटा, वहीं जाके रुक गई कैंडल। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर डेफिनेटली नीचे का रास्ता थोड़ा खुल जाता है इसके लिए, वरना मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही। अगेन जब मार्केट बड़ी तेजी से गिरी थी, डाउ जोन्स वगैरह बड़ी बुरी तरह गिर रहे थे और हमारे यहाँ ईद की छुट्टी थी, तो वैसे तो लोग खुश हो रहे थे, चलो बच गए, इतनी बुरी तरह नहीं गिरेंगे। फिर मार्केट्स बढ़ने लगी तो सबको लगा रहे छुट्टी क्यों है, छुट्टी नहीं होती तो मार्केट ऊपर चली जाती। बट कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। बट हम लोग फिर भी यहाँ पे आराम से टिके रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारी मार्केट्स ने बिल्कुल यहीं से रिवर्सल दे दिया। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, इंडियन मार्केट्स को आप देखो ये किस तरीके से अपना निफ्टी चल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। डाउ जोन्स वगैरह का इफेक्ट पड़ेगा यस, बट इकोनॉमीज़ में जो खुद में चेंजेस आ रहे हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हम। और फाइनली मतलब आप देखो ना, अगर पिछले कितने सालों से डॉलर टर्म्स में अगर आप देखो निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दी थी, फाइनली लग रहा है ये कुछ करेगा और बड़ा करेगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। बाकी हमने चार्ट ऑफ द डेकेड में डिस्कस कर ही लिया था कि लंबे समय में तो बहुत ही बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में, एंड छोटे समय के लिए भी मैं कहूँगा वॉलेटिलिटी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, वो दिक्कत रहेगी, बट वैसे कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अगेन लेवल्स फॉलो कर रहा है। अब आप देखो ये चीज़ें मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के प्रोग्राम में आपको सिखाता हूँ। आपको और क्या चाहिए, आपको अगर पता है यहाँ जाके घूमेगा, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर चल देगा, आपकी तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म। और ये लाइंस मैंने कोई आज ड्रॉ नहीं करी है, आपको भी पता है, यही लाइंस हम फॉलो कर रहे हैं पिछले कितने दिनों से। हर बार मैं निफ्टी वीकली अपडेट, बैंक निफ्टी अपडेट जो भी आपको देता हूँ वीकली, उसके अंदर यही लाइंस होती हैं। आप जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं पिछले हफ्ते की। तो और आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, जब आपको पता है बुल मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे से फॉलो होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती। उनको ड्रॉ करना ही तो सीखना है हमें। अल्टीमेटली अपनी आईज़ को उस हिसाब से तो ट्रेन करना है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि 1-on-1 क्लासेस का ये फ़ायदा रहता है कि मैं आपको पूरी जब अटेंशन देता हूं तो आपका भी पूरा ध्यान रहता है कि मेरे को बेटर ट्रेडर बनना है। तो अगर आप मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, एंड आई विल ट्रेन यू इन माई एक्सपर्टीज़ विच इज़ ट्रेंड लाइन्स। तो मैं प्राइस के बेसिस पे काम करता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं अगेन अपनी ही नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, किसी और की नहीं कर सकता, और मैं अपनी ही नॉलेज यहाँ पे शेयर करूँगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट आई डोंट यूज़ देम, आई डोंट नीड देम इन माई सिस्टम, इसलिए मैं उनको यूज़ नहीं करता हूँ। और मैं आपको कहूँगा आप इसको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि हाँ सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम कैन हेल्प अस, तो डेफिनेटली आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही। हमारे जो भैया बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं ना, उन्होंने तो कसम खा रखी है कि चलना ही नहीं है, बहुत टाइम से खड़े हुए हैं और कंटिन्यूसली खड़े हुए ही हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि उसके वजह से भी बैंक निफ्टी अपना शांत बैठी है। इतना तो देखो मुझे भी था कि बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा, एंड इसके बारे में हमने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा था फाइनेंशियल्स जो कि इकोनॉमी की वैसे तो बैकबोन है, बट उसमें कहीं ना कहीं अभी स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज की इंजरी चल रही है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में। बट क्या इतनी बुरी तरह अंडर परफॉर्म करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।
तो गाइज इन कंक्लूजन, बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे लगता है स्टैग्नेंट और उस हिसाब से रहेगा, बट निफ्टी में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करें। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, राइट, और उस हिसाब से नहीं बढ़ी हुई जिस हिसाब से मे बी यहाँ पे आपकी जब क्रैश हुआ था तब थी, बट वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। आपको परेशान कर रहे होंगे आपके शेयर्स। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं सपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो वो दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही है अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में भी। बट अगेन आई मीन उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर 6 या 7 शेयर भी खड़े हो रहे हैं तो वो इतने बड़े लॉसेज नहीं दे रहे जितने उसे 3 शेयर्स ही प्रॉफिट दे देते हैं। तो अगर वो खड़े हुए भी हैं तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट येस, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मेरी चर्न का जो रेट था ना पोर्टफोलियो के अंदर, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जो 3-4 हफ्ते होता था, वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो पहले हम 3-4 हफ्ते में पोजीशन बिल्कुल एग्जिट करके नई में घुस जाते थे ऑन एवरेज, बट अब मेरे को लग रहा है वो 1.5 से 2 महीने हो गया है कहीं पे। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट्स के हिसाब से हमें काम करना होता है, राइट। तो कुछ स्टॉक्स हम पकड़ लेते हैं जो बहुत तेजी से जाते हैं, बट काफ़ी स्टॉक्स हमने देखे हैं जिनमें ब्रेकआउट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस काटी है सपोर्ट बन जाती है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट हमें पैसा कमा के नहीं दे रहे। तो देन यू हैव टू शो सम पेशेंस विद दी स्टॉक्स, यू कैन डू मच। वो दिक्कत हो सकता है आप लोगों को भी फेस करनी पड़ रही हो, इसलिए क्योंकि मेरे जहन में थी वो बात, तो मैंने कहा डिस्कस यहाँ पे मैं कर लूँ। मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, एंड आई थिंक यू गाइज कैन कंटिन्यू टू डू व्हाट यू आर डूइंग। अपना एनालिसिस वगैरह करें। इन्वेस्टिंग के लिए आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। कितना भी गिर के आ जाए, 13,700 पे भी आ जाना, खरीदना है आपको। इन्वेस्टिंग के लिए आप बिल्कुल मत बेच देना, बहुत जाएगी मार्केट ऊपर। 5 साल बाद आप कहोगे जतन तुमने कहा था चैनल पे कि मार्केट ऊपर जाएगी, और गई है, राइट। तो बेचना मत बस यहाँ पे ना, इन्वेस्टिंग पोजीशन मत बेचना। ट्रेडिंग में आपको जो करना है करो, स्टॉप लॉस हिट होते हैं निकलो, वापस एंटर करो, हार्डली मैटर्स, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए। अगर वो सिस्टम नहीं है और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे तो वो वैसे ही आपको साफ कर देगी मार्केट। तो अगर आपके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट बनती है तो आप करो एग्जिट, मेरे को उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिंग पोजीशंस को सस्ता मत बेच देना इस मार्केट में। बार बार कह रहा हूँ, महंगा खरीद लोगे बच जाओगे अगर अच्छी कंपनी है। सस्ता बेच दिया ना, कभी मौका नहीं मिलना उसको वापस खरीदने का। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पे हम ये सब अपडेट करते ही रहते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट्स डाल दूंगा इस बार, एंड पब्लिश यहाँ पे कर दूंगा। आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है प्रोफाइल का, ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज्वाइन करें, सिर्फ 1 टाइम की फ़ी है 2000 की। अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपका होता ही है। एंड आई डोंट सी एनी लॉस फॉर यू गाइज इन सच अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन हो रही है वो उससे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगेन एक कम्युनिटी बनाने का वहाँ पे है मेरा प्लान, एंड देखेंगे उस कम्युनिटी के साथ आगे फ्यूचर में और कैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा। अभी के लिए जो चीज़ है, सर्विस है, वो यही है, एंड फ्यूचर में हम डेफिनेटली उसके अंदर सर्विसेज इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। मैंने बीच में भी करी थी, बट वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ढंग से बैठा नहीं, उसको तरीका किस तरीके से करी जाएगी वो। तो लेट अस सी हाउ द कम्युनिटी एक्सपैंड्स, और उस पर हम वर्क करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।